नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा वोट बैंक किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का खिसक रहा है? क्या वो डर खत्म हो गया है जिसे दिखाकर दशकों तक वोटों की फसल काटी गई? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के मुस्लिम धर्मगुरुओं के सुर बदलने लगे। कल तक जिसे विपक्ष मुस्लिम विरोधी कहता था, आज उसी योगी मॉडल को लेकर कसीदे गढ़े जा रहे हैं। मौलाना सफदर हुसैन बाकरी ने बहुत साफ लफ्जों में योगी राज की जमकर तारीफ की, जिसे सुनना समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी रास नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मौलाना ने जो कहा वो समाजवादी पार्टी के राज की याद दिलाता है। हालांकि एक तरफ जहां योगी के सुशासन पर मौलाना मोहर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम गोपाल यादव है एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। आज करेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा कि क्या वो जो डर वाली सियासत होती थी मुस्लिमों के बीच, क्या उत्तर प्रदेश से वो खत्म हो गई है और इसीलिए मौलाना तारीफ करने लगे? क्या योगी मॉडल रास आने लगा है? इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। योगी मॉडल जो है वो थोड़ा सा शिद्दत वाला है, थोड़ी शिद्दत है योगी मॉडल में। वैसे योगी से हमें फायदा बहुत मिला। केवल कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का एजेंडा, और कुछ है ही नहीं। क्या देश में सियासत का रुख बदल रहा है? क्योंकि जिस पार्टी को मुस्लिम विरोधी बताकर विपक्ष ने दशकों तक अपनी सियासी रोटियां सेकी, आज उसी समुदाय के धर्मगुरु योगी मॉडल के कसीदे पढ़ रहे हैं। ये महज तारीफ नहीं, बल्कि खुद को सेक्युलर बताने वाले तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है, खासकर यूपी के लिए, जहां मुसलमानों को इन पार्टियों ने सिर्फ वोट बैंक समझा। क्योंकि एक तरह से लखनऊ के धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन बाकरी ने अब योगी राज के इंसाफ पर मुहर लगाई है। योगी के 9 साल अब मौलाना सफदर हुसैन बाकरी को रास आ रहे हैं। दरअसल मौलाना बाकरी ने वो सच बोल दिया जिसे विपक्ष कभी सुनना ही नहीं चाहेगा। मौलाना ने दो टूक कह दिया कि पहले थाना जाने में पसीने छूटते थे, क्योंकि हर गली में एक छोटा नेता और हर मोड़ पर एक गुंडा होता था। लेकिन आज अपराधियों की रूह कांपती है। योगी का एक्शन किसी मजहब पर नहीं, बल्कि अवैध साम्राज्य और 2 नंबर के धंधेबाजों के काल की तरह है। देखिए, योगी मॉडल जो है वो थोड़ा सा शिद्दत वाला है, थोड़ी शिद्दत है योगी मॉडल में। वैसे योगी से हमें फायदा बहुत मिला, इसलिए कि हमने देखा था समाजवादी के ज़माने में छोटे छोटे आदमी गुंडे थे। हमने देखा था कोई अगर झगड़ा होता था ना तो थाने में जा नहीं सकते थे, इसलिए कि हर आदमी नेता था। अब जो है इंसाफ की जंग है, हर आदमी से। योगी ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, योगी ने सीधे साधे आदमी से कभी कुछ नहीं कहा। योगी किससे कहता है? जिनके यहाँ 2 नंबर का है। योगी किससे कहता है? जिन्होंने अवैध जगहों पे कॉलोनियां बसा ली। हालांकि मौलाना ने योगी की तारीफ तो की, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल भी दागे। उन्होंने इसे कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात कहकर सरकार को घेरा भी। लेकिन मौलाना के इसी बयान से विपक्ष बौखलाया हुआ है। बौखलाहट की वजह भी साफ है, क्योंकि विपक्ष जिसे अपना पेटेंट वोट बैंक मानता है, उस समुदाय के धर्मगुरु आज योगी के सुशासन का गुणगान कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल के दिल की बात सामने आई। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। हिंदू मुस्लिम और नफरती राजनीति का आरोप लगाते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। बीजेपी केवल कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का एजेंडा, और कुछ है ही नहीं। विकास के कामों से इनका कोई वास्ता नहीं। अपराध सब यही करा रहे हैं बीजेपी के लोग, महिलाओं पर, कमजोर वर्ग के लोगों पर, अल्पसंख्यकों पर, किसानों पर, छात्रों पर, टीचर्स पर। कोई वर्ग नहीं बचा है जिसके साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में अन्याय कर रही है। तो अब इनके पास कोई बचे ही नहीं मुद्दा सिवा कम्युनल करने के। तो ये कब तक चलेगा? ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, जैसे राम मंदिर का खत्म हो गया कि नहीं हो गया? बड़ा बनवाया था मंदिर, ये करेंगे वो करेंगे, अयोध्या नहीं हरा दिया। सवाल यही है कि जब मुस्लिम समाज खुद को योगी राज में सुरक्षित महसूस कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी को कौन सा डर सता रहा है?
क्या मौलाना बाकरी ने विपक्ष की उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिसे छिपाने के लिए बार बार राम मंदिर और हिंदुओं की आस्था को निशाना बनाया जा रहा है? योगी जी के मुख्यमंत्री दौर में तो क्राइम रेट तो कम हुआ है। जहां बात सही है कि जो छोटे छोटे गुंडे थे वो अपनी गुंडागर्दी नहीं कर पाते हैं, भू माफियाओं पे भी रोक लगी है। अब शिद्दत पसंदी किस लहजे में कह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मौलाना सफदर हुसैन ने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किस तरीके से अपराधियों पर कार्रवाई की गई, कैसे संगठित अपराध की कमर तोड़ी गई और सड़क पर जो लोग गुंडागर्दी करते थे उनको जेल में भेजने का काम किया या सबक सिखाने का काम किया, इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन मौलाना को एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुलडोजर कार्रवाई भी जो हुई है वो विहित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुई है। वर्तमान योगी मॉडल में अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम कम्युनिटी लगातार प्रताड़ित की जा रही है, चाहे बुलडोजर एक्शन के नाम पे हो, चाहे अवैध गो तस्करी के नाम पे हो, चाहे मॉब लिंचिंग के नाम पे हो। यूपी में जब से योगी की सरकार बनी है तब से ही माफिया दुबके हुए हैं। जिन गुंडे बदमाशों ने सिर उठाने की कोशिश की उन्हें योगी के इस मॉडल ने कुचल दिया। ये वही योगी मॉडल है जिसे आज देश ही नहीं दुनिया देख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष अब भी केवल डर का माहौल बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहता है, जबकि मौलाना का बयान उस ओर इशारा कर रहा है कि मुस्लिम समुदाय भी अब गुंडा राज नहीं विकास चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। दर्शकों, देश में एक अवधारणा बनाने की कोशिश की गई है योगी आदित्यनाथ को लेकर या भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि अगर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का जिक्र होगा तो मुस्लिम समाज के लोग देश के अंदर उनका विरोध करेंगे। यह अवधारणा अमूमन बनाने की कोशिश की गई। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने यह बताने की भी कोशिश की कि देखिए साहब, उनकी सत्ता के रहते हुए मुस्लिम धर्म के लोग कितने दबे कुचले, मुस्लिम धर्म पर कैसे खतरा मंडरा रहा है। लेकिन जिस तरह से मौलाना साहब सामने आए, उन्होंने जिस तरह से बीजेपी की तारीफ की, ये लगने लगा है कि शायद अच्छे कानून व्यवस्था, बेहतर विकास की बातें मुस्लिम धर्म के लोगों को भी पसंद आती हैं और इसीलिए मंदिर मस्जिद वाली सियासत से ऊपर उठकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई। वैसे अगर कानून व्यवस्था की बात हो रही है तो एक आंकड़ा आपको जानना चाहिए। 2017 से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तब से 90% लूट की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, 84%, 46% रेप की घटनाएं और दंगे 53% कम हुए हैं। ये योगी आदित्यनाथ का रिकॉर्ड है। तो क्या इसी रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समाज के लोग डरना नहीं चाहते? क्या इसी रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए वो उस सेक्युलर सियासत की तरफ नहीं बढ़ना चाहते जिसका दम भरकर विपक्षी पार्टियां सियासत आज तक करती आई थी? इस पर बातचीत करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ संजय चौधरी जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुफ्ती वजाहत काज़मी हमारे साथ जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ वरुण पुरोहित जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता चंचल यादव हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत चंचल जी आप ही से करता हूं। ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया सर। अमूमन जो अवधारणा या बताने की कोशिश की जाती है कि नहीं यार मुस्लिम समाज का व्यक्ति जो है वो देखिए योगी राज में कैसे डरा हुआ है, यहाँ तो योगी आदित्यनाथ की तारीफों के ऐसे कसीदे पढ़े जा रहे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी को भी क्वेश्चन किया गया कि आपके शासनकाल में गुंडे पनपते थे, गली गली गुंडे होते थे, सुनवाइयां नहीं होती थी। मतलब जिसके झंडा बरदार, मुस्लिम समाज के झंडा बरदार आप बनते हैं, उसके समाज के लोग भी आप लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अनुराग जी, जो आपने आंकड़े अभी बताए कि 90% लूट कम हो गई, 90% बलात्कार कम हो गए, एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने पढ़ी या फिर आरएसएस द्वारा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला सुबह सुबह? सर ये आंकड़े मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। एनसीआरबी की मैं सोर्स बता देता हूं। महिला अपराध में नंबर 1 है कि नहीं है? कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है कि नहीं है? सबसे ज्यादा जातिगत आधार पे भेदभाव करने में नंबर 1 है कि नहीं है? अनुराग भाई, ये चीजें तो आपके पास आधिकारिक डेटा है। मैं आपको बताऊं, अगर आप हमारे शासन की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के शासन में, समाजवादी पार्टी के शासन में आपको याद होगा वुमेन पावर लाइन, उसके अलावा डायल 100, गांव गांव तक पुलिस पहुंचाने का काम, एशिया का सबसे बड़ा पुलिस हेडक्वार्टर टॉप क्लास का हिंदुस्तान का
हाईटेक पुलिस हेडक्वार्टर जो लखनऊ के अंदर बना करके बेहतरीन पुलिस रिस्पांस सिस्टम को अगर किसी ने खड़ा करने का काम किया तो हमारी पिछली सरकार ने 2012 से 17 के दौरान। दूसरी बात, और आपने देखा होगा किस तरीके से माफियाओं के पैर जो है उनको जो है माफियाओं को निकाल करके पूरे देश में एक नई राजनीति को दिशा देने का काम किया। उत्तर प्रदेश से माफियाओं वाली बात आप कर रहे हैं। आज अतीक अहमद कौन सी पार्टी से थे? बड़े बड़े माफिया हैं। मुख्तार अंसारी की फैमिली किसकी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं? माफियाओं की बात आप कर रहे हैं चंचल यादव जी। अरे अनुराग भाई, मुख्तार अंसारी की पार्टी से विधायक कौन सी पार्टी का है? आप बताओ ना मुझे। नहीं, वो तो एसबी का, वो तो उन्होंने अलायंस कर लिया, लेकिन उससे पहले चुनाव लड़ते वक्त और किसके मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे थे? मुख्तार अंसारी के फैमिली के लोग। क्या उनकी सपा की सरकार आ जाने दीजिए, मैं बताता हूं अधिकारियों का क्या कर सकता हूं। वो किसके दम पर वहां पर इस तरह की बातें कह रहे थे? उसके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई हुई। देखो ना, उत्तर प्रदेश के अंदर एक माफिया जिसके खिलाफ, सुनिए अनुराग जी सुनिए, थोड़ा सुनने का भी दम रखिए। उत्तर प्रदेश में एक सांसद बीजेपी के, उसके खिलाफ हमारे देश को गौरव देने वाली बेटियां जंतर मंतर पे बैठना पड़ा। इससे बड़ा शर्म का विषय क्या हो सकता था हिंदुस्तान के लिए? जो जिन बेटियों ने हमें गौरव फील कराया, पर फिर आप उन बेटियों को न्याय नहीं मिला, उन्हें माफिया वाले मामले पर आप बच करके निकल गए, जंतर मंतर पे रौंदा गया। मैं आ रहा हूं संजय चौधरी जा रहा हूं। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का एक विधायक, सुनिए अनुराग भाई, बीजेपी के एक विधायक जिसने बिटिया के खिलाफ दरिंदगी की, गैंग रेप किया और कई दिनों तक उसको जो है गैंग रेप किया। उसके अलावा उसके बाप की हत्या कर दी जाती है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा उसके परिवार के दो आपके सवाल जेन्युइन है चंचल भाई, क्या बताओ? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको मौका भी दिया और आपने सवाल भी उठाया। मेरा सवाल ये है, आप माफियाओं की बात करते हैं, जबकि अखिलेश यादव की सरकार बनने पर डराने वाला माफिया परिवार का व्यक्ति कौन था? अतीक अहमद किसके शासनकाल में पनपा? तो ये जो आप लोगों ने माफियाओं को पनपाया, शायद यही वजह है कि आज के समय में मुस्लिम धर्म के लोग भी योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर मॉडल को पसंद कर रहे हैं। और आप तो ये केवल लफाजी वाली बातें जो बीजेपी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला सुबह सुबह ज्ञान प्रसारता है। मुझे समाजवादी पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बता दीजिए, आप मुझे तथ्य बता दीजिए। चंचल यादव जी, आप मुझे तथ्य बता दीजिए। भाई, आप तो झंडा बरदार है ना मुस्लिम समाज के लोगों का, आप तो सेक्युलर है ना, सो कॉल्ड। चंचल यादव जी, आप तो सेक्युलर है ना, आप मुझे बता दीजिए कि वहां पर जो मौलाना साहब कह रहे हैं वो क्या गलत कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जो है एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, मुझे बताइए ना। अरे सर, देखिए, आप मेरी बात बताऊं, सुनिए चंचल जी, अनुराग भाई, आपको शायद आवाज थोड़ी सी डिले जा रही है। चंचल भाई, सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, बहुत सिंपल सा सवाल गैंग रेप किया और 60 दिन बाद गिरफ्तारी हो पाई थी। ठीक है, ओके, आपने कह लिया अपनी बात। अब मेरा एक बहुत सिंपल सा जवाब दे दीजिए, ये जो सफदर हुसैन बाकरी साहब कह रहे हैं, इस बात में कितना दम है? मुस्लिम समाज के, ये ना, इन्हीं को तो बताने की कोशिश करते हैं सबसे दबा कुचला समाज बीजेपी के शासनकाल में मुस्लिम धर्म के लोग हैं, और उसी के मौलाना उठकर कह रहे हैं कि योगी का शासन अच्छा है, कम से कम समाजवादी पार्टी के मुकाबले तो अच्छा है। चंचल यादव जी, सवाल आप ही से। जी देखिए, आप मौलाना की बात कर रहे हैं आप जी, वो मौलाना के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के हालात, अनुराग भाई, आपसे छुपो नहीं है। उत्तर प्रदेश के हालात आपने देखा होगा, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर मामला हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बीएचयू आईआईटी में बीजेपी के कुछ दरिंदों के द्वारा जो घटना की गई, बलात्कारियों को छोड़ा गया और उनका सम्मान समारोह कराया गया। और आप उत्तर प्रदेश के एक दो एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं। इसी लखनऊ के अंदर बड़ी बड़ी हत्याएं हुई। आवाज कम कर दीजिए क्योंकि ओवरलैप हो रहा है। चंचल भाई, पहली बात तो ये कि क्या आप जब सत्ता संभाल रहे थे तो इस तरह से आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही थी? आज बात इस बात की है कि पहले के मुकाबले अब क्या बेहतरी आई है, और उस पर मौलाना साहब मुहर लगा देते हैं। आप मौलाना साहब पर बोलने से बचना चाहते हैं, आप बचिए, ये आपका अपना कॉल है। मैं एक मिनट, मैं बीजेपी के पास जाऊं, मुफ्ती वजाहत काज़मी जी को प्लीज ले आइएगा। काज़मी साहब, ये जो मौलाना साहब है, ये कि बीजेपी के आदमी है क्या, या फिर ये सच बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की हकीकत बता रहे हैं जो समाजवादी पार्टी समझ नहीं पा रही है? काज़मी साहब। नहीं, मैं आपको ये बताऊं, अफसोस की बात यह है कि समाजवादी पार्टी जब जातिवाद की और इंसाफ की और कानून की बात कर रही है तो इनको अपना एमवाई फैक्टर तो याद नहीं रहता कि इन्होंने जातिवाद को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया। इनको ये तो याद नहीं रहता कि मुजफ्फरनगर शामली में कितना बड़ा दंगा इन्होंने कराया था, 1 लाख से ज्यादा लोग उसमें बेघर हो गए थे। इनको याद नहीं रहता कि क्राइम रेट कितना था। मौलाना ने जो कहा वो आप आज तो बीजेपी के नहीं है वो, लेकिन हो जाएंगे, थोड़ी देर में हो जाएंगे, आप ही के टीवी पर हो जाएंगे। लेकिन मौलाना ने सही कहा है, आज उत्तर प्रदेश में माए बहनें महफूज हैं, आज उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट कम है,
आज उत्तर प्रदेश में माफिया, अभी मैं आपको शामली की मिसाल दे रहा हूं, मैं शामली एसपी का धन्यवाद करूंगा, सहारनपुर एसएसपी का धन्यवाद करूंगा, मेरठ के एसएसपी का, कि आज शामली में मैंने खुद देखा है कि माफिया अपने आप को हथकड़ी लगाकर घर में बंद कर रहे हैं। तो आज ये योगी की सरकार में हो रहा है। ठीक है, आज योगी की सरकार में ये है कि माँ बहन बेटियां, जैसे आपने कहा ना कि मौलाना साहब बीजेपी के घोषित हो जाएंगे, कासमी साहब अभी कुछ देर में आप हो सकता है कि आप भी ये घोषित कर दिए जाए कि आप मुस्लिम है ही नहीं। मैं आ रहा हूं, एक मिनट कासमी साहब, फिर आ रहा हूं आपके पास। चंचल भाई, अब आपके पास 20 सेकंड है। आपने सुन लिया वजाहत कासमी साहब को। वजाहत कासमी साहब, वारिस कशिश, और उसके बाद जिस तरह से बाकरी साहब कह रहे हैं, एक मत में कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। वो कह रहे हैं अब डर की सियासत काम नहीं करेगी, मुस्लिमों को पता है कि विकास किस तरफ है और सुरक्षा किस तरफ है। अब देखिए, अब शायद मौलाना जी को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आज के समय में, क्या इनको बीएचयू आईटी से लेकर के उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं दिखाई नहीं देती? क्या इनको उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया है, क्या इनको दिखाई नहीं देता? इनसे पूछिए, इनकी हिम्मत है क्या किसी भी मुख्यमंत्री के स्वजाति माफिया का नाम ले लें? बोल पाएंगे क्या मौलाना जी? नहीं बोल पाएंगे। इनको भी पता है कि अपना घर बचाना है। बोल रहे हैं, सामने सामने बोल रहे हैं चंचल यादव। आंखों से देखती है कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से पार्टी का है, तो देखती है वो। सच्चाई तो ये है, उत्तर प्रदेश की बानगी तो ये है दोस्त। और ये इसके अलावा केवल एक हम नहीं कह रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम और हमारे माननीय न्यायालय ने कई बार सरकार को घेरा है कि किस तरीके से आप जातिवाद फैलाते हो पूरे प्रदेश में। नहीं, ठीक है, ओके कासमी साहब, चंचल यादव जी, ओके। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? मैं आप दोनों को अब यहीं पे रोक रहा हूं। बीजेपी को प्लीज जरा फ्रेम में ले आइएगा। ओके कासमी साहब, थोड़ा सा वेट, चंचल यादव जी वेट। और अगर आप चंचल यादव जी, आप पता है, आप कोर्ट की बात करें, कानून की बात करें, देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है समाजवादी पार्टी जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि क्या आप आतंकवादियों को भी बचाएंगे क्या? ये समाजवादी पार्टी का सच है सर। तो आप कहां कोर्ट की टिप्पणियों की बात कर रहे हैं? मैं चंचल यादव जी फिर आपके पास आऊंगा। संजय चौधरी जी सुनिए, नहीं एक मिनट संजय, एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट संजय चौधरी जी। लेकिन भाई भले आपकी तरफ मौलाना हो जाए, मुस्लिम धर्म के लोग हो जाए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि कानून व्यवस्था के स्तर पर, जिस निम्न स्तर पर है योगी सरकार, उसके साथ कोई नहीं जा सकता। मतलब जिस कानून व्यवस्था को आप चुनावी मुद्दा बताते हैं, जिसके दम पर आप लोग कहते हैं कि हमने ये चेंज लेकर आए उत्तर प्रदेश में, उस बात को आपका प्रमुख विपक्षी दल नकार रहा है आंकड़ों के साथ। देखिए, विपक्ष का काम ही है केवल हमारी अच्छी बातों को भी खराब कहना, लेकिन जनता उसे स्वीकारती है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज एस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन गया है कि उत्तर प्रदेश अपराधी और माफियाओं से मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश, जहां उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया डीजीपी के ऑफिस में जाके चाय पीता था, आज उसकी हैसियत नहीं है माफिया की कि जेल से बाहर निकलने की वो हिमाकत कर पाए। इसीलिए राजनीति के आधार पर केवल मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से डराना, धमकाना, और वो दौर भी अब खत्म हो गया है। मुसलमानों को भी लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की दवाई होम्योपैथिक की नहीं, एलोपैथिक की है। पहले कड़वी जरूर लगती है, लेकिन उससे फायदा होता है, और चूंकि फायदा होता है तो इसीलिए वो मरीज भी कहता है कि ये दवाई हमारे लिए ठीक है, इससे हमें फायदा हुआ है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी आज इस स्थिति को समझ रहा है कि जो माफिया थे वो किसका शोषण करते थे। अगर अतीक अहमद इलाहाबाद में थे तो सबसे ज्यादा शोषण उन्होंने वहां के मुसलमानों का किया। वहां के मुसलमानों की बालिकाओं के साथ बलात्कार करके रात में मदरसे से ले जाकर और रात में मदरसे के दरवाजे पर छोड़ने का काम अतीक अहमद का छोटा भाई किया करता था। इसको मुसलमानों ने इस माफिया राज से मुक्त होने के बाद उन्होंने समझा है, और उस माफियाओं की संपत्ति को उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने पास लेते हुए वहां जो भवन बनाए हैं, जो फ्लैट्स बनाए हैं, वो उन्हें गरीब और वंचितों को दिए हैं। वो तो कह रहे हैं कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो योगी सरकार के बिल्कुल विपरीत हैं, जबकि मैंने आंकड़े गिनाए कि कैसे लूट, हत्या, रेप, दंगे, इन सब के आंकड़ों में कमी आई है। वो कह रहे हैं ये आंकड़े सरकार प्रायोजित हैं। देखिए, ये तो यही कहेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना लखनऊ में सबसे बड़ा दंगा, अनुराग भाई आपको पता है कौन सा होता था? सिया और सुन्नी का दंगा होता था, और हर साल सिया और सुन्नी के दंगे में 20 लोग मारे जाते थे। इनसे पूछिए कि सिया और सुन्नी का विवाद शांत किसने कराया? भारतीय जनता पार्टी ने शांत कराया। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के बीच में होने वाले विवादों को भी शांत कराया, मुसलमानों को भी कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर उनकी बेहतरी का रास्ता दिखाया, उनके लिए बेहतर कोचिंग सेंटर चलाकर उनकी नौकरी का रास्ता दिखाया। आपने अगर ये किया है तो क्या यही मुस्लिमों को पसंद आ रहा है?
संजय चौधरी जी, एक लाइन में। निश्चित रूप से मुसलमानों को पसंद आ रहा है। हाँ। आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं तो अभिजीत परसों। अवस्थी सर, अगर ये मुस्लिमों को पसंद आ रहा है तो वो पार्टियां जो अपने आप को सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर बताकर सियासत करती थी, वो डराती थी कि नहीं भाई देखो ये तो एक पर्टिकुलर धर्म विशेष की पार्टी है, दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करेगी, गैर हिंदुओं को परेशान करेगी। तो अगर मुस्लिम भी विकास की बात करने लगेगा, अगर वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार की बात करेगा, तो इसका डीप इंप्रेशन ये है कि कई राजनीतिक पार्टियों के तो एजेंडे खत्म हो जाएंगे। अब विजय सर शायद आप म्यूट एक बार जरा प्लीज चेक कर लीजिएगा। अनुराग जी आवाज आ रही है ना? अब तो बिल्कुल आ रही है सर। अनुराग जी, योगी मॉडल की, योगी के शासन प्रशासन की तारीफ सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं करते। पूरे देश में जहां भी कहीं किसी भी तरीके का दंगा होता है या डकैती होती है या अपराधियों का मन बढ़ता है, वहां के लोग कहते हैं कि हमें भी योगी मॉडल चाहिए। ये चंचल यादव बैठ के यहाँ क्या करेंगे? मैं आपको बता दूं, इन्होंने दो पार्टियों के साथ इनका समझौता रहा है, बीएसपी और आरएलडी के साथ। दोनों के नारे बता देता हूं मैं। बीएसपी का नारा था, चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। गुंडन कौन? जिसके बारे में ये जानते हैं। अजीत सिंह कहा करते थे कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझ लो उसमें बैठा गुंडा। ये इन दोनों जिसके साथ इन्होंने सरकार चुनाव लड़ा है, उन पार्टियों के नारे थे ये बात सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश का आम आदमी, अभी 2 दिन पहले की घटना है, एक मेजर की बेटी के मकान पर कब्जा किया किसी इंद्रजीत यादव ने, या मुझे नाम अगर गलत हो तो मैं आई एम सॉरी, ठीक है ना, शायद कुछ और नाम था। 24 घंटे के अंदर वो मकान उसको वापस मिला ना। ये है योगी मॉडल। वहां पर 2017 में और 2017 से पहले पूर्वोत्तर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो दिमागी बुखार के से बच्चों की जाने जाती थी, अब क्यों नहीं खबर बनती वो? लेकिन मीडिया भी उस बात की बात नहीं करेगा कि 2017 से पहले हर साल जो है जुलाई अगस्त के महीने में सैकड़ों बच्चों की जाने जाती थी। लेकिन 2017 के बाद योगी जी ने उस पूरे एरिया को ऐसा साफ सुथरा कर दिया है, हॉस्पिटल का ऐसी कर दिया है कि वहां बच्चों की जान नहीं जाती, कोई खबर ही नहीं बनती, क्योंकि मरने की खबर बनती है, न मरने की कोई खबर नहीं होती। अतीक अहमद या माफिया ऐसे थे जिसमें वहां के मुख्यमंत्री कहा करते थे कि भाई प्लीज छोड़ दो, अंदर छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो उसको, पुलिस वाले को छोड़ दो। और कहते अच्छा चलो आप कह रहे हैं तो छोड़ देता हूं, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। ये हालत थी। मैं बड़ी साफ सी बात कहता हूं कि आतंकवादी का या अपराधी का धर्म नहीं होता, तो जो भुगतता है उसका भी कोई धर्म नहीं होता। आज मुसलमान क्यों खुश हैं इस बात से? क्योंकि मुसलमानों को मालूम है कि उनकी जमीनों पर कब्जा थोड़ा सा नहीं हो ब्रॉड रहा। पर्सपेक्टिव में ये समझना चाह रहा हूं कि तो अगर मुस्लिम भी बीजेपी के साथ चले गए, भाई एक पर्टिकुलर धर्म के होने की पार्टी का आरोप तो लगता रहा है बीजेपी पर, अगर मुस्लिम भी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कामों को पसंद करने लगे तो कई राजनीतिक पार्टियों के तो एजेंडे खत्म हो जाएंगे। मैं अनुराग जी इसीलिए कह रहा हूं कि ये तो तब तक था ना जब तक योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे। हाँ। अब जब योगी जी का शासन प्रशासन देख लिया मुसलमानों ने, उनको लगता है कि चार लोगों को टिकट दे करके वो बैठ जाते थे। जो टूटी चप्पलों में घूमा करता था उनका प्रतिनिधि, वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, और बाकी तमाम मुसलमानों की हालत उससे भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। तो उनको लगेगा कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिला था इनकी पार्टी में। चंचल यादव जी, जब आप चंचल यादव जी अपना फ्लैट मिला है आज। अब देखिए, अवस्थी जी ने एक बात कही कि स्वास्थ्य को लेकर के, अवस्थी जी शायद आपको जानकारी नहीं होगी, इसी लखनऊ के अंदर बैठा हूं, लोहिया पीजीआई केजीएमसी के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं जहां सैकड़ों लोगों को बेड न मिलने से मौतें हो रही हैं। और जो आप कह रहे हो इंसेफ्लाइटिस की बात कर रहे हो, 500 बेड का 2017 से पहले कितने मरते थे? सपा शासन ने बना के दिखाया हर साल गोरखपुर, तब जाकर आप ये बताइए 2017 से पहले ऑक्सीजन से बच्चे मर गए, गैस ऑक्सीजन की गैस सप्लाई नहीं हो पाई थी, और किस कंपनी को टेंडर था वो भी आप छुपाने को, लेकिन अंधभक्ति वाला चश्मा लगा के बताइए ना, क्यों नहीं बोल रहे आप? उस पर क्यों नहीं बोलते आप? 2017 में सरकार चेंज हुई, 2017 में जुलाई अगस्त में वहां बच्चों की डेथ हुई, बच्चों की आप दरबारी कभी ग्रुप में आपको मुबारक हो। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
जिस बिटिया का नाम आपने कल लिया है, आंकड़े लेके आए तो आंकड़े उस बिटिया को जाके मुख्यमंत्री के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। आप गोरखपुर के और जापानी उस बुखार बिटिया से को होने वाली मुख्यमंत्री मौतों के आंकड़े धमकी देनी बताइए। पड़ी कि हमें अपनी सुसाइड कर आप सकती हूं बताइए मैं। ना, तब भाग क्यों जाके रहे हैं आप? कार्रवाई हुई है। क्यों भाग आप रहे हैं मुझे आप? बताओ, ऐसी तमाम बेटियां क्या समस्या क्या है ना अवस्थी सर, चंचल यादव जी एक मिनट, नहीं समस्या आज की ये है कि चंचल यादव से कुछ भी सवाल पूछा जाएगा तो चाहे वो अवनीजेश अवस्थी हो, चाहे वो मुफ्ती वजाहत काज़मी हो, चाहे वो वारिस कशिश हो, चाहे वो कोई से भी मौलाना हो, अगर वो बीजेपी की तारीफ कर देते हैं तो समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों की ओर से वो सिर्फ योगी या बीजेपी का चश्मा लगा लेते हैं। ओके चंचल यादव जी मैं आ रहा हूं आपके पास, चंचल यादव जी आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ओके मैं आ रहा हूं, चंचल यादव जी आ रहा हूं आपके पास। एक बार फाजिल भाई के पास चलते हैं। फाजिल भाई अगर जैसा कि जो अवनीजेश अवस्थी जी भी कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों को अगर सुरक्षा मिल रही है, मुस्लिमों को अगर घर मिल रहा है, योजनाओं का फायदा मिल रहा है, मुफ्त में राशन मिल रहा है जिसको जरूरत है, तो भाई वो धर्म के हिसाब से सिर्फ किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ थोड़ी जाएगा, वो तो विकास का काम करेगा ना, या विकास की तरफ जाएगा। और यही वजह है कि शायद मुस्लिम धर्म के लोग भी आज योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। फाजिल अहमद जी। अनुराग भाई एक बात मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन जिस तरह का बजरंग दल के गुंडों ने तांडव किया, पूरी दुनिया ने अखबार में छापा। पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम जिस तरह से बदनाम हुआ, इससे बड़ी घटना आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई। ये भी तो देखना पड़ेगा ना। आप सिर्फ मॉडल को जा रहे हैं, कौन किसको वोट देगा, कौन किसको नहीं वोट देगा, मसला वो नहीं है। मसला ये है कि आप कितना जीरो टॉलरेंस किसके ऊपर है। सिर्फ मुसलमानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे जीरो टॉलरेंस है। जिसने मूत्र विसर्जन किया है कि यादव जी पर, उसके ऊपर तो जीरो टॉलरेंस नहीं हुआ, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी को सवाल इस बात का है कि उसको पूरे देश में, पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश ने कितना नाम रोशन किया कि अब पूरी दुनिया को निंदा करनी पड़ी इस उत्तर प्रदेश के लिए। सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं ना, इन लोग की वजह से आहत हो जाते हैं जब ये सब बातें होती हैं। अभी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इतनी दिक्कत है, फाजिल अहमद जी अगर इतनी दिक्कत है, नहीं मुझे ये बताइए कि अगर इतनी दिक्कत है तो सफदर हुसैन बाकरी साहब बीजेपी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? पूर्वांचल में इस महीने के अंदर तारीफ क्यों कर रहे हैं? पूर्वांचल में 10 से ज्यादा मर्डर हुए। 10 से ज्यादा, 22, 17, 15, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आप जाके उठा के क्राइम रेशियो देखिए, 10 से ज्यादा मर्डर हुए, 22, 17, 15 गैंग चल रही है और उसमें एक ही जात के लोग सक्रिय हैं। इस पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फाजिल अहमद साहब, जितना लखनऊ से जितना कोई, मैं फिर आपको आंकड़े बताऊंगा कि भाई 80,000 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, 930 पर आसूका के तहत कार्रवाई की गई, इतने मारे गए, उतने पकड़े गए, अतीक अहमद पकड़ा गया, बाकी सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फिर आप इस पर कोई ना कोई बात कहेंगे। फाजिल भाई मुझे एक सीधा जवाब दीजिए, मुझे एक सीधा जवाब दीजिए। आप भी मुस्लिम धर्म के, आप अगर इतनी खामी देख पा रहे हैं तो बाकरी साहब ने इतनी अच्छाई कैसे देख ली योगी आदित्यनाथ की? वजाहत काज़मी साहब कैसे देख रहे हैं अच्छाई? ये भी तो मुस्लिम धर्म के ना। सुन लीजिए, हमको चौधरी साहब इसके बाद आ रहा हूं, वरुण सर आ रहा हूं, किसी की दलाली में लगे हुए हैं। ये दलाली में लगे, निष्पक्ष व्यक्ति हैं और आम आदमी की तरह बात करते हैं। हम जो तो ये फाजिल भाई आज देश में निष्पक्ष होने का पैमाना ये कि बीजेपी विरोध करो। मर्डर हुआ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, मतलब देश में आज निष्पक्ष होने का पैमाना ये है कि आप बीजेपी विरोध करो। और नहीं, विरोध नहीं करो। जिस लड़की का घर कब्जा हुआ, अभी अवस्थी साहब ने बताया, जिस लड़की का घर कब्जा हुआ वो योगी प्रशासन नहीं तो कब्जा करवाया था। यदि वो लड़की योगी तक नहीं पहुंच पाती तो उसका घर छूटता। प्रशासन में कहाँ दम है? मुख्यमंत्री तक अगर वो लड़की नहीं भाई, संजय जी आप इनकी बात को सुन लीजिए। ठीक है जी, संजय जी जवाब दे रहे हैं, मुझे प्रमाण चाहिए भाई। ओके ठीक है, अपनी जैसे मैं फिर इसका मौका दूंगा, चंचल यादव जी दूंगा मौका। ओके संजय जी जवाब दे रहे हैं, बीजेपी पर गंभीर आरोप है, जरा जवाब ले लेने दीजिए। वरुण सर आ रहा हूं उसके बाद। उस पर कब्जा करवाया था पर्सनली। देखिए अनुराग भाई, ये एक एक घटना की बात कर रहे हैं ना, ये 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी घटना हुई, लखनऊ के अंदर एक जगह थी अकबर नगर। इन्होंने कहा अकबर नगर से मुसलमानों को भगा दिया गया, हटा दिया गया, उनको बुलडोज कर दिया गया। इसी 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर जब उसे समर्पित कर रहे थे ना, तो ये अकबर नगर के लोग उसी के बगल में मल्टी स्टोरी बनाकर वहां पर विस्थापित किए गए, सारे मुसलमान। और वहां के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर नरेंद्र मोदी के उस राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए
भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर अकबर नगर से निकले हुए मुसलमान पहुंचे। दरअसल गंभीर बात यह है कि मुसलमान चाहे मौलाना हो और चाहे मजलूम मुसलमान हो, आज वो जान गए हैं कि भारतीय नहीं, लेकिन संजय चौधरी जी, आप योजनाओं पर बात करते रहिए। जिसने बीजेपी का साथ दे दिया वो बीजेपी का दलाल है, फाजिल अहमद के मुताबिक। मैं संजय जी आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। वरुण चौधरी जी, माफ कीजिए, वरुण पुरोहित जी बहुत देर से सुन रहे हैं। मैं आ रहा हूं, संजय चौधरी जी आ रहा हूं, अवनीश सर आ रहा हूं आपके पास। अब सच सामने आ गया है और ठीक है, ओके। वरुण सर, सैफरॉन भगवा आतंकवाद, सैफरॉन टेररिज्म या फिर विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बोलना, ये बताने की कोशिश होती है कई बार कि देखिए साहब, एक पर्टिकुलर धर्म के लोग कैसे डरे या दबे कुचले, और उसी धर्म के लोग आज कह रहे हैं कि नहीं साहब, बीजेपी का मॉडल या योगी का मॉडल अच्छा है। तो मुद्दा तो आप लोगों का भी छिन जाएगा ना देश में सियासत करने का। देखिए अनुराग जी, हमारा मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं, और जब भी हम चर्चा करें तो किसी पार्टी को, चाहे अखिलेश की हो चाहे योगी की, जिसके जो अच्छे काम उसको याद करना चाहिए, जो गलत हुआ है उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। एक तरफा नहीं होना चाहिए। आज के टाइम में ये हो गया कि या तो आप बीजेपी की तारीफ करो या फिर आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करो। जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो भी तो बता रहे हैं कि बीजेपी की तारीफ कर दी तो आप बीजेपी के दलाल हो गए। आप ही के सामने इस डिबेट नहीं बोल रहे हैं ना ये लोग। तो या तो आप गांधी परिवार की तारीफ कर दो तो बीजेपी वाले उस पर आरोप लगाने लग जाएंगे। ये चीज से, सिस्टम से बाहर आना चाहिए। दूसरी बात, कर लीजिए, तारीफ कर लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, मैं तो दोनों तीनों में जो सही बात है वो करूंगा। मैं इनकी जैसे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता विचारों में। योगी सरकार की विल पावर ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी कल ही बनारस का मैं आपको बताऊं, यूपी के बनारसी में बीजेपी पार्षद के बेटे ने दरोगा को थप्पड़ मारा। अभी खबरें तो मैंने तो चलाई नहीं, टीवी चैनल की खबरें। वो अभी बात कर रहे थे हेल्थ मॉडल की, तो सिर्फ पकड़ा गया, और कहाँ पकड़ा गया? क्योटो में पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश का जो क्योटो है वहां भी पकड़ा जा रहा है, ये पकड़ा जा रहा है। तो ये क्राइम कम नहीं हुआ। गली बच्ची, बुलंदशहर में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, तो क्राइम कम नहीं हुआ। मैं विल पावर की बात कर रहा हूँ। जो विल, एक इच्छा शक्ति की बात है, पॉलिटिकल विल, वो पॉजिटिव नजर आती है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की। लेकिन कई एस्पेक्ट में वो सक्सेस नहीं हुई है। जैसे ब्राह्मणों को नेग्लेक्ट करना, मैंने कई बार मैं कह रहा हूं वरुण सर, इसको आप ही के, मैं अवनीश सर इसके बाद ही आपके पास आ रहा हूं। वरुण जी, मैं आप ही के शब्दों को आगे बढ़ाते हुए इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कहता हूं ठीक है, विल पावर ही सही योगी आदित्यनाथ की। मान लीजिए कि मुस्लिम धर्म के लोगों को यह विल पावर भी अच्छी लग रही है और वो योगी आदित्यनाथ के साथ जाना चाहते हैं, तो कई राजनीतिक पार्टियां, या यूं कहिए कि विपक्षी पार्टियों के तो मुद्दे खत्म हो जाएंगे ना। इसी डर पर तो कई सालों से सियासत होते आई है देश में। नहीं, मुद्दे कभी खत्म नहीं होते राजनीति में अनुराग सिंह जी। अब जैसे बुलडोजर की बात है, आप एक बात, साधारण सी बात है, दिल्ली में शुरू हुआ था बुलडोजर। जब भी मैंने प्रश्न उठाया था कि मैं योगी आदित्यनाथ जी को सल्यूट कर सकता हूं, किंतु क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि जब आपके 9 साल के शासन में जितने बुलडोजर चलाए, या 9 अधिकारियों जिनके टेन्योर में अतिक्रमण हुए या अवैध निर्माण हुए, एक का भी घर तोड़ा क्या? ये बता दें। अगर ये तोड़ा हो तो मैं मानता हूं योगी मॉडल सक्सेसफुल है। आप गरीब आदमी का घर तोड़ दो, कैसे पैसे इकट्ठे करके बनाता है? वो तो पैसे लेते हैं निगम के कर्मचारी। मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं कि चलिए अब इसको मैं बहुत सॉर्टिफाई कर देता हूं। तो मतलब अब मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ये देश की सियासत से मुद्दा खत्म? नहीं, मुस्लिम अब जिनका आप बता रहे हो उनको पसंद आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा। तो अपने अपने व्यूज हैं, किसी को पसंद आती चीज, किसी को नहीं आती। लेकिन ठेकेदारी तो राजनीतिक पार्टियां ही करती है ना कि देखिए साहब, उन पर अत्याचार हो रहा है। ठेकेदारी तो बीजेपी खूब कर रही है हिंदुओं का। जो राम मंदिर नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं है, ये नहीं करेगा वो हिंदू नहीं है। तो ठेकेदारी उधर भी हो रही है, उधर ही, वही तो कह रहा हूं। ठीक है, ओके। अब विजय जी जवाब दे दिए, फिर वजाहत काज़मी साहब आपके पास आ रहा हूं, चंचल जी आपके पास आ रहा हूं। अब विजय जी जवाब बात तो मैं बता दूं, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो जातिवादी राजनीति, एक वो समाजवादी पार्टी करती है, एक वरुण जी ने कहा विकास दुबे को मारने पर, विकास दुबे का एनकाउंटर करने पर बहुत सारे लोगों ने ब्राह्मण का कर दिया। अरे उसने जिस संतोष शुक्ला पे 67 गोलियां चलाई थी वो ब्राह्मण नहीं था क्या? देवेंद्र मिश्रा जो पुलिस वाला था वो ब्राह्मण नहीं था जिसमें 17 गोली मार दी थी घर के नीचे खड़े होकर के? लेकिन दिमाग, क्योंकि राजनीति करने के लिए, अपना फायदा जुटाने के लिए इस तरीके की खबर कर देना कि वो ब्राह्मण, अरे आदित्य राणा को भी मारा, विकास दुबे को भी मारा, अतीक अहमद अंसारी के साथ भी हुआ। बात ये काम करने का तरीका जो था विजय जी, उसमें बाकायदा माफियाओं की लिस्ट बनाई गई थी और उसमें ज्यादातर वो लोग थे जो कास्ट, जो योगी आदित्यनाथ की कास्ट उसके थे या दूसरी कास्ट के लोग थे। उसमें धर्म के हिसाब से कुछ नहीं चुना गया था, जिसके हिसाब से यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी सर। अनुराग जी, मैं यही कह रहा हूं कि अब जब इनका कोई बात होती है तो कहते हैं अपराधी का कोई धर्म नहीं होता जी, अपराधी का धर्म क्यों देख रहे हो? जब सजा मिल रही होती तो धर्म आ जाता है कि इतने मुसलमानों को सजा मिली है, इतने फला जाति वालों को सजा मिली। जब धर्म नहीं होता तो आप धर्म और जाति क्यों देखते हो अपराधियों में? अपराध प्रमाणित हुआ कोर्ट में, कोर्ट ने सजा दी, उसके बाद आप देखते हो।
एक बात बड़ी साफ थी, इन्होंने कहा कि गरीब मुसलमानों के, गरीब लोगों के घर बुलडोजर चल रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति अटैच हुई है, पता है कितने करोड़ों की, कितनी जमीन मुक्त हुई है, कितनी जमीन मुक्त हुई है। आम आदमी, किसी भी आम आदमी का, किसी भी आम आदमी का घर, किसी भी आम आदमी का घर योगी प्रशासन में इतना सुरक्षित है जितना सुरक्षित कभी नहीं हो सकता है। वरुण सर, यू आर हैविंग अ वैलिड क्वेश्चन, और मैं कोशिश करूंगा कि बीजेपी इस पर जवाब दो। कि अवनीश सर, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, लेकिन वजाहत काजमी साहब, मैं आ रहा हूं चंचल भाई, इसके बाद काजमी साहब से एक छोटा सा जवाब लेना चाह रहा हूं। काजमी साहब, ये जो डर खत्म हो रहा है मुस्लिमों के मन में बीजेपी का कि भाई ये एक पर्टिकुलर धर्म विशेष की पार्टी है और ये मुस्लिमों पर अत्याचार करेगी, ये डर खत्म हो रहा है क्या? इसीलिए वापस राम मंदिर के मुद्दे को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं राम गोपाल यादव? वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए मुद्दा नहीं राम मंदिर। देखिए, सेंट्रल में अली जनाब मोदी जी की सरकार हो या यूपी में योगी जी की सरकार हो, जब ये विकास, तरक्की और हर तरीके से देखा मुसलमान ने कि 125 करोड़ देशवासियों में मुसलमान भी उसी तरक्की की दौड़ में शामिल है जिसमें राम जी खड़े हैं, उसी में मोहम्मद अली भी खड़े हैं, तो फिर मुसलमान इस बात से खुश है। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, लेकिन आप बीजेपी के आदमी है सर, ये फाजिल अहमद कह रहे हैं आप बीजेपी के आदमी हैं। प्लीज मेरी बात सुनिए। आप जितने हम पैनलिस्ट बैठे हैं सबको एक तरफ छोड़िए, आप ये देखिए जितने स्टेट्स में आप, अभी मैं मणिपुर की, नागालैंड की, काका की वीडियोस देख रहा हूं, हर जगह योगी मॉडल की मांग क्यों है? हम तो ठीक है, हम बीजेपी के आदमी मांग लेते हैं, लेकिन योगी जी की, योगी मॉडल की मांग क्यों हो रही है? चंचल यादव जी को लेकर के भाई योगी मॉडल को लेकर बिहार में जाए चुनाव जीत जाए, महाराष्ट्र में जाए चुनाव जीत जाए, हरियाणा में जाए चुनाव जीत जाए, तो अगर इतना ही बुरा योगी मॉडल, तो ये तारीफ मौलाना साहब क्यों कर रहे हैं और फिर चुनाव बीजेपी उसी मॉडल के या उसका जिक्र कर करके बार बार क्यों जीत रही है? देखिए, दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो इन्होंने बात करी अकबर नगर की, आपको याद होगा अनुराग भाई, अकबर नगर के पास में ही एक कॉलोनी और थी पंत नगर, जो भी अवैध रूप से बसाई गई है, उसको भी तोड़ने का आदेश आ गया था, बाकायदा तोड़ने का आदेश था, लेकिन वो चंचल भाई सरकार के हाथ में मुस्लिम ही नहीं रहते थे, क्योंकि वहां हिंदू भी रहते थे, कई हिंदुओं के भी घर नहीं तोड़ा जाएगा। ये सच्चाई, सुनो भैया, अरे सुनो भैया ना, सुन तो लो आप। और दूसरा एग्जांपल बताता हूं, बहराइच में एक दंगा हुआ था, बीजेपी के विधायक खुद सर्वेश्वर सिंह ने कहा कि 9 भाजपाई दंगाइयों ने उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाए, 9 भाजपाई दंगाइयों ने दंगे भड़काए। तीसरा एग्जांपल बताता हूं कि पिछड़े समाज का बीजेपी का विधायक पब्लिक प्लेस पे, योगेश वर्मा लखीमपुर खीरी के विधायक, पब्लिक प्लेस पे मुख्यमंत्री के स्वजातीय व्यक्ति ने दौड़ा दौड़ा के पीटा। लेकिन आप बताओ संजय चौधरी साहब, क्या कार्रवाई हुई जिसमें क्या उससे चौधरी जी जवाब दे दीजिए, घर बुलडोजर चला पाओगे? विधायक बेचारा इस बात के लिए, ठीक है जल्दी से सर, सुनिए, फिर मैं फाजिल भाई के पास जा रहा हूं, सत्र में शामिल नहीं हो पाया कि कहा उसने कि मैं किस क्या चेहरा। ठीक है चौधरी जी जवाब प्लीज जल्दी से। लेकिन ये जो हमारे अवस्थी जी बैठे हैं अंधभक्ति वाला चश्मा लगा देखिए, इनको कुछ दिखाई ऐसा है, ऐसा है कि हर दंगा, हर बलात्कार, हर अपराधी जब पकड़ा जाता है तो दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो समाजवादी पार्टी का ही शातिराना व्यक्ति नजर आता है। अभी सबसे लास्ट में दंगा हुआ बरेली के अंदर, तो बरेली के अंदर दंगाई कौन पकड़ा गया? बरेली के अंदर जो दंगाई मास्टरमाइंड पकड़ा गया वो समाजवादी पार्टी के समय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति था, चंचल यादव। जरा बताइए, जो बरेली में दंगा कराने वाला आदमी था वो आपकी समाजवादी पार्टी का राज्य मंत्री स्तर का व्यक्ति था कि नहीं था? तो दंगाई जो मिलेगा वो सफाई मिलेगा। अगर अयोध्या में बलात्कार होगा, ठीक है, बलात्कार करने के बाद नहीं, ये तो सर आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर आपकी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं तो आप कार्रवाई कीजिए ताकि विपक्ष को सवाल उठाने का मौका ना मिले। लेकिन एंड में एक बात फाजिल भाई, एंड में एक बात, मतलब जितने भी लोग जो मुस्लिम धर्म के, क्योंकि हमारे साथ फैज भाई भी जुड़ते हैं, हमारे साथ वजाहत काजमी जी भी जुड़े, बहुत सारे मुस्लिम धर्म के लोग बीजेपी की तारीफ करते हैं, सब बीजेपी के लोग हैं। देखिए, बीजेपी चुनाव जीतना एक अलग विषय है, अच्छा, लेकिन बीजेपी के लोग खुद कहते हैं कि हम लोग को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जिस दिन इस देश में मुसलमान बीजेपी को वोट देना शुरू कर देगा, वो तो सबका साथ सबका विकास भी कहते हैं, आप ये क्यों नहीं सुनते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा ना सबका साथ सबका विकास। अरे सर, योगी आदित्यनाथ घर बनवा रहे हैं, ये कहते हैं नहीं मुस्लिम आप बताइए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।